सुप्रभात मान्यवर, मैं हूं अमित विशाल और आज हम एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात करने वाले हैं। बात हो रही है, क्या मंकी पॉक्स अगला कोरोना हो सकता है? क्या ये वायरल डिजीज कोरोना जैसा एक बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक हो सकता है? हर मसले पे बात करेंगे, गहनता से चर्चा करेंगे, जो दुविधा है उसका निवारण भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए समझते हैं मंकी पॉक्स होता क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है, यानी वायरसेज के कारण ही होता है। ऑर्थोपॉक्स फैमिली का ही एक डिजीज है ये, जैसे कि नॉर्मल आपको चिकन पॉक्स होता है या स्मॉल पॉक्स होता है। सवाल उठता है कि ये किन में हो सकता है? मंकी पॉक्स जो है जानवरों में फैल सकता है और बदकिस्मती से ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। और आज ये मुद्दा गर्म है। गर्म इसलिए है कि अमेरिका, यूके और कई यूरोपियन कंट्रीज में लगभग 80 से ज़्यादा केसेज आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है, फिर डरने की क्या ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, डरने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्या है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल चुके हैं। भारत से भी ज़्यादातर लोग यूरोपियन कंट्रीज में घूमने जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में मंकी पॉक्स के केसेज आ रहे हैं। देखिए, मंकी पॉक्स मनुष्य से मनुष्य में ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, यही डरने की बात है। क्या ये कोरोना जैसा घातक हो सकता है? अगर WHO की रिपोर्ट की माने या दूसरे जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट की माने तो कोरोना की तरह ये उतना घातक नहीं है, लेकिन प्रति 10 संक्रमित व्यक्ति में से 1 संक्रमित व्यक्ति का मौत का आंकड़ा भी है, इसलिए इसको हल्के में नहीं ले सकते। वैसे इंडिया में अभी इसके कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन चूंकि कोरोना भी इसी तरीके से शुरू हुआ था तो आम जनमानस के मन में ये डर है कि क्या ये कोरोना जैसा भयावह हो सकता है? इसका उत्तर है जी नहीं, ये कोरोना जैसा भयावह नहीं हो सकता और इस पर कंट्रोल भी पाया जा सकता है आसानी से। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, कुछ अपने डाटा तैयार किए हैं। उन डाटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं। इसके सिम्टम में हेडेक है, सरदर्द है, मसल में पेन होते हैं और सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, शरीर पर घाव हो जाते हैं और रैशेज हो जाते हैं, ठीक जैसे चिकन पॉक्स या नॉर्मल स्मॉल पॉक्स में होता है। ठीक वैसे ही सिम्टम्स इसके भी हैं। मसल क्रैम्प कर सकते हैं, आपको फीवर हो सकता है, आपको लिम्फ नोड्स जो है वो फूल सकते हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद इसका पहला जो केस रजिस्टर्ड किया गया था 1958 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था, जो कि बंदरों में हुआ था। चूंकि इसका पहला केस, ये वायरस पहली बार बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स दे दिया गया। अफ्रीकन कंट्री में जो कॉन्गो है, कॉन्गो जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे कॉन्गो में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और ह्यूमन्स में पहली बार 1970 में 1970 में पहली बार मनुष्यों में इस केस को देखा गया। तो देखिए ये कैसे फैल सकता है। तो देखिए, जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। अगर कोई जानवर बाइट कर ले या खरोच दे आपको, या उसके शरीर के बाल से या उसके संपर्क में आने से मनुष्यों में फैल सकता है। और चूंकि ये संक्रामक रोग है, वायरल डिजीज ज़्यादातर इन्फेक्शियस ही होते हैं, संक्रामक रोग है तो इसके फैलने का ज़्यादा चांस होता है। चूंकि मनुष्य से मनुष्य में बहुत तेज़ी से फैलेगा, ये आपको कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, आपको सेक्सुअली ये ट्रांसमिट हो सकता है, सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, एक साथ भोजन करने से भी ट्रांसमिट हो सकता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, हाथ मिलाने से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो कुछ और रिपोर्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यूजुअली कोरोना की तरह ही 8 से 10 दिनों तक इसका असर शरीर पर रहता है। एक्चुअली डॉक्टर्स इसमें 2 वीक का आपको जो है आइसोलेशन पीरियड बताते हैं। अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया तो उसको 2 हफ्ते का आइसोलेशन पीरियड है, लेकिन ये 10 से लेकर 21 दिन तक आपके शरीर में ये वायरल जो इन्फेक्शन है वो ठहर सकता है। साथ ही साथ इसका प्रिवेंशन भी है। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन आता है उस सुई से इस पर 85% तक
रोकथाम पाई जा सकती है। इसका कोई स्पेसिफिक इसकी भी दवाई नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स का जो टीका है, चिकन पॉक्स का जो टीका है वो इसमें काम करता है। साथ ही साथ एक टेकोविरिमेट नाम का इन्फेक्शियल मतलब दवाई मेडिसिन है, एंटीवायरल है, तो इस एंटीवायरल मेडिसिन से भी इस पे रोकथाम पाई जा सकती है। चूंकि रेयर है ये आसानी से मनुष्यों में होता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मनुष्यों में होने के बाद से फैलता बहुत तेजी से है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं क्या दूसरा कोरोना हो जाएगा। देखिए, किसी भी वायरल डिजीज को हम हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। ये कोरोना के भी केसेज 1-2 से ही शुरू हुए थे और फिर उसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो चूंकि मंकी पॉक्स से उतना घबराने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन सावधानी ही बचाव है और प्रिकॉशन रहेगा। अब चूंकि वायरसेस डरा रहे हैं हमें, तो इसलिए ज़्यादा जो है पैनिक क्रिएट नहीं करना है, या न्यूज़ वगैरह को देखकर ज़्यादा आपको डिमोरलाइज भी नहीं हो जाना है, लेकिन सावधानी जरूरी है। तो ये थी कुछ मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। नमस्कार।